चलिए, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था जहाँ हमने ये जानने की कोशिश की थी कि दशहरा जो है वो आप रावण के वध का त्योहार ना होके महिषासुर के वध का त्योहार है। बाकी ये प्रश्नों को थोड़ा सा कोशिश करते हैं दूर करने की। जैसे कि एक बड़ी मजेदार सी चीज आजकल घूमती रहती है कि अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये होगा क्या कि श्रीलंका से अयोध्या तक पैदल मार्ग 21 दिन लगते हैं। और एक बहुत बढ़िया संयोग भी है कि दशहरा और दीपावली के बीच में भी 21 दिन का ही गैप होता है। तो हमें लगता है वाह, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल प्रूफ हो गया कि दशहरा को वध हुआ था, दीपावली को पहुंचे थे। नहीं, अभी हमने पिछली बार देखा कि दशहरे के दिन तो रावण का वध हुआ ही नहीं था, क्योंकि इनकी खोज में ही इतने समय लग गए थे कि ये अश्विन और उसमें चला गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एक संभावित डेट जो है दशहरे का, जो रावण का वध हुआ था, ये आज लगभग यहाँ पर हुआ था, फाल्गुन के आसपास में। ये लगभग आपके फाल्गुन या चैत में, बल्कि ये तो कहेंगे फाल्गुन या फिर चैत में हुआ था। कैसे, आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए फिर से। यहाँ पर शुरुआत हुई, 15 दिन की सेना इकट्ठा करने को मिला। 30 दिन से ऊपर तो हनुमान जी ढूंढने में लगा दिए थे इसको। चलिए, अश्विन गया, कार्तिक गया, माघ शीर्ष, ये भी चला जाएगा। वहां से पहुंचने में लगभग उन्हें 20-22 दिन लगे थे राम जी को। 3 दिन उन्होंने, 20 दिन लगभग हो गया। 3 दिन उन्होंने पूजा की थी समुद्र की, वो भी हो गया। 5 दिन समुद्र बांधने में लगे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि 5वें दिन पहुंचे, कूदे और लड़ाई शुरू हो गई, उसमें भी कुछ समय लगा था। तो इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज पर्पस कुछ और है, तो आप देखेंगे ये लगभग फाल्गुन के आसपास में आता है। तो रावण का वध फाल्गुन के आसपास में हुआ था। और अगर आप रामचरितमानस या रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि राम जी लगभग आपके बैसाख मास के आसपास में ही, वो बैसाख मास की सप्तमी को आए थे। उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि राम जी बैसाख मास की सप्तमी को अयोध्या आए थे, ना कि दिवाली के दिन। इसके लिए थोड़ा सा आप अपने इसको पढ़ने की कोशिश करिए। उसमें आपके रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि लंका कांड के अंतिम में और उत्तर कांड के शुरुआत में, साथ ही साथ आपके रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण के भी किष्किंधा कांड के अंतिम श्लोकों में और कुछ उत्तरकांड के शुरुआत के श्लोकों में लिखा हुआ है, जहाँ पर हनुमान जी जब जाते हैं अपनी ये सूचना देने के लिए भरत जी को कि प्रभु राम आ चुके हैं, और महर्षि भारद्वाज के आश्रम, मैं जरा भूल गया, वाल्मीकि आवासन, उनके यहाँ रुके हुए हैं और अगले दिन प्रस्थान करेंगे। तो उस दिन वो कहते हैं कि आज पंचमी की तिथि है। पंचमी की तिथि को वो महर्षि के आश्रम में रुके थे, और षष्ठी को वहां चले थे, क्योंकि षष्ठी को उनका 14 वर्ष पूरा होता था, और सप्तमी को वो अयोध्या में आए थे। तो बैसाख मास की सप्तमी को राम अयोध्या में आए थे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने मूल चीज पे, कि हमने अभी तो देखा कि चलिए सब मान लेते हैं कि राम जी, ये दीपावली से कोई संबंध नहीं है ये सब चीजों का। तो ठीक है, चलिए देखते हैं फिर दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली का क्या संबंध है, दीपावली क्यों मनाते हैं। जब राम जी उस दिन नहीं वापस आए थे और राम जी से कोई संबंध नहीं है तो मनाते क्यों। चलिए इसकी बताते हैं। देखिए, एक्चुअली दिवाली जो है ये माता लक्ष्मी का त्योहार है। और मात्र माता लक्ष्मी का त्योहार है। इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। दीपावली का वो दिन था जिस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये माता लक्ष्मी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ उसी दिन जब माता लक्ष्मी का जन्म हुआ, उसी दिन इनका विवाह भी भगवान विष्णु के साथ हो गया था। तो ध्यान रखिए, दिवाली का राम के वापस आने से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये मात्र और मात्र माता लक्ष्मी के समुद्र मंथन से उत्पन्न होने का प्रादुर्भाव होने का त्योहार है। उसी दिन माता लक्ष्मी
समुद्र से निकली थी और साथ ही साथ उनका उसी दिन भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह हुआ था। तो ये उनका जन्म दिवस भी है और उनका विवाह उत्सव भी है। ठीक है, तो ये हो गया इस दिन। अब एक नया प्रश्न उठता है जो मैंने बात करा था पिछले वीडियो में कि आजकल खूब घूम रहा है कि ठीक है मान लेते हैं राम से तो नहीं है, लक्ष्मी का है, तो इसमें गणेश जी कहाँ से आ गए? भाई अब गणेश जी की पूजा क्यों होती है? प्रश्न बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है कि जब माता लक्ष्मी का तो गणेश जी कहाँ से आ गए? गणेश जी की पूजा क्यों होती है? उसके लिए आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मनगढ़ंत एक अजीब सी कहानी फैली हुई है। इस पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। कुछ ऐसी फैली हुई है कि जब माता लक्ष्मी ने कुबेर को बना दिया था, तो कुबेर वैसे भी धन के देवता है ही है, तो वो अपना शायद बंटवारा सही से नहीं करते थे, थोड़ा कंजूसी करते थे। तो भगवान विष्णु के कहने से उन्होंने गणेश जी को इस साथ लगा दिया ताकि इक्वल बंटवारा होता रहे। तो एक ऐसी कहानी फैली हुई है जो आपने बहुत बार इसको पढ़ी होगी। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ बताने का कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, उसका संबंध क्या है। ध्यान रखिएगा, हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करते समय उन्हें मात्र कहानियां नहीं, उसमें छिपे हुए संदेशों को उनको पढ़ने की कोशिश करिए। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपको लगेगा कि हम इग्नोर कर रहे थे। अगली बात जब भी आप पढ़िएगा समझने की कोशिश करिए। वापस आते हैं इस पर, दीपावली और लक्ष्मी जी का। अब हुआ क्या देखिए, उस दिन जब माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ उनकी विवाह भी हो गया। तो होता क्या, अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, मतलब कहूँगा उत्तर भारत क्या पूरे भारत में, जब भी कोई कन्या शादी के बाद अपने पति के घर जाती है और जब घर की माताएं या जो सुहागिनें हैं उन्हें उतारती हैं, तो गोद में कोई बच्चा रख देती हैं। बिन खाली गोद नहीं उतारी जाती है, ये हमारे यहाँ चली आ रही है। यहाँ पर कोई क्या हुआ, माता लक्ष्मी बहुत कम उम्र की थी जब वहां पर आई। तो चूंकि देवताओं में मात्र भगवान शंकर ही एक ऐसे जिनके पास पूरा भरा पूरा परिवार है। विष्णु भगवान के पास अगर देखें तो विष्णु जी का विष्णु के रूप में कोई परिवार नहीं है। राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, भगवान विष्णु के रूप में नहीं है। लेकिन भगवान शिव के रूप में ही पूरा परिवार है। माता शिव पार्वती हैं, पुत्र उनके प्रथम पुत्र कार्तिकेय हैं, द्वितीय गणेश जी हैं और 3 पुत्रियां भी हैं। तो हुआ क्या, उस समय माता पार्वती ने उन्हें उतारे। जब वो विष्णु लोक को आने लगी तो अगवानी करने के लिए माता पार्वती गई थी। तो माता पार्वती ने क्या किया, अपने पुत्र, हमेशा छोटे पुत्र को गोदी में रखा जाता है, तो उसमें सबसे छोटा पुत्र कौन था, गणेश जी थे। तो माता पार्वती ने क्या किया, गणेश जी को माता लक्ष्मी की गोदी में डाल दिया उस समय उतारते समय। तभी से माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना सबसे प्रिय पुत्र माना। आप पूजा करते समय भी ध्यान दीजिएगा, गणेश जी हमेशा माता लक्ष्मी के बाएं तरफ रहते हैं, जैसे कि बच्चा माँ के बाएं तरफ ही रहता है अक्सर। ठीक है, तो एक ये कहा, ये जो है कारण है। दूसरा कारण ये भी है, देखिए गणेश जी की पूजा हर पूजा में होती है, प्रथम पूजा गणेश की होती है, जिसकी कहानी आप सबको पता है। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तो 2 कारण आपको यहाँ मिल गए। तीसरा कारण भी एक है, मैं आपको बताता हूँ तीसरा कारण भी क्या है। तीसरा कारण क्या है, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ये कारण, आप इसको प्रैक्टिकली जोड़िए। आज के होता क्या है, माता लक्ष्मी क्या है, धन की देवी है। नॉर्मली होता क्या है, जब भी किसी के पास, और माता लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। इसको लोग बोलते हैं उल्लू बुद्धि, उल्लू जब किसी बेवकूफ होता है या कुछ होता है तो बोलते हैं उल्लू बुद्धि है। तो होता क्या, जब भी किसी के पास माता लक्ष्मी की अति कृपा हो जाती है तो उसकी बुद्धि उल्लू वाली हो जाती है, तब वो थोड़ा सा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो तीसरा व्यवहारिक कारण यह है, क्योंकि भगवान गणेश बहुत बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बुद्धि के दाता भी हैं। इसीलिए तो ये 3 कारण, पहला
उल्लू बुद्धि की वजह से आपकी बुद्धि न भ्रष्ट हो, इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। द्वितीय, भगवान गणेश की प्रथम पूजा की जाती है, इसलिए पूजा की जाती है। तीसरा, जो कारण मैंने बताया कि जब माता लक्ष्मी विष्णु लोक में आई तो माता पार्वती ने गणेश जी को उनकी गोदी में डाला था और उन्हें उतारा था। तभी से माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना पुत्र माना और साथ ही साथ गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि आज के बाद पूरी दुनिया में जहां मेरी पूजा मेरे प्रभु विष्णु के साथ नहीं हो रही होगी, वहां मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी। यानी कि जहां पर भी महालक्ष्मी की पूजा अगर वो विष्णु साथ के नहीं है, विष्णु जी के साथ नहीं है, तो देखिएगा उनकी मूर्ति हमेशा भगवान गणेश के साथ रहती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना तुम्हारी पूजा किए, मेरी अकेली पूजा अगर कोई करता है बिना तुम्हारी पूजा किए, वो पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आशा करते हैं कि आपकी सब शंकाओं को दूर करने में कामयाब होंगे। बाकी अगर कोई प्रश्न है, कोई और डाउट शंका है, तो कॉल कीजिए हमें। सारे ग्रंथों का पढ़ा जाएगा साथ में, हो सकता है कुछ चीज़ें हम मिस कर गए हों, उसे भी क्लियर करेंगे। आगे की वीडियो में हम थोड़ा सा और देखेंगे, चूँकि दिवाली आ रही है, तो हम उस दिन दिवाली को भी जाएँगे। थोड़ा सा अब इस सब चीज़ों से जाके कोशिश करेंगे जानने की दिवाली की पूजा कब करनी है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा डाउट काफ़ी हो रहा, 31 अक्टूबर करनी है या पहले नंबर करनी है, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। साथ ही साथ कैसे पूजा करनी चाहिए, किसको कैसी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा 3 तरीके से कर सकते हैं उस दिन, मंत्र से, तंत्र से और यंत्र से। वो भी देखेंगे कि मंत्र पूजा कौन कर सकता है, तंत्र पूजा कौन कर सकता है और यंत्र पूजा कौन करता है और क्यों करना चाहिए किसको, इसके पीछे का कारण भी और साथ पूजा विधि भी। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पूजा विधि के बारे में। धन्यवाद।